तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को संयमित कर, इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को कुछ भी करके बलपूर्वक मार दे। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं दोस्तों कि इससे पहले ये काम क्रोध जैसे शत्रु तुझ पर कब्जा कर लें, तू अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने काम क्रोध को मार दे। ये काम और क्रोध ही हैं जो हमारे अंदर मौजूद ज्ञान को खत्म कर उसमें शंका भरते हैं, हमें हमारे रास्ते से भटकाते हैं। कितनी ही बार आपके साथ भी होता होगा कि कोई जरूरी काम करते हुए आराम करने का मन करता होगा। बस यही वो समय होता है दोस्तों जब आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धिः परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से बेहतर बलवान और सूक्ष्म यानी कि सटल कहते हैं। इन इंद्रियों से बेहतर मन है, मन से भी बेहतर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी बड़ा है वो आत्मा है। कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं। सही बात है, किसी भी शरीर को उसकी इंद्रियां पल भर में वश कर लेती हैं, लेकिन इंद्रियों से बड़ा मन है। आप अपने मन से इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, और मन से बड़ी बुद्धि है। गहरी बात है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अभी तक सबसे बड़ी हुई बुद्धि, और बुद्धि से बड़ी है आत्मा, और इसी आत्मा को समझने का ये सारा खेल है। एवं बुद्धि परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। कृष्ण अपनी बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से बेहतर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को मान, बुद्धि से अपने मन को वश में कर, और हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु यानी कि इनविंसिबल एनिमी को मार डाल। बुद्धि से मन को वश में करना है। अगर मन वश में हो गया तो आप इंद्रियों को भी वश में कर लेंगे। जब मन और इंद्रियां आपके वश में हैं तो फिर उसका अगला कदम होगा आत्मा के पास पहुंचना। आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है, और आपकी बुद्धि आपको आपकी आत्मा के करीब पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता का अध्याय 3, और यहीं पर आज्ञा दीजिए आपके अपने शैलेंद्र भारती को। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह कहा जाता है कि नेकी कर और कुएं में डाल, उसी तरह से कर्म का ज्ञान कहता है कि कर्म कर और उसे भगवान को सौंप दे। गीता के 4थे अध्याय में कृष्ण ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के बारे में बताएंगे, और मैं शैलेंद्र भारती इसको सीधे, आसान और समझ में आने वाली भाषा में आपको सुनाने जा रहा हूं। आइए सुनते हैं भगवत गीता का अध्याय 4, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग के रूप में जाना जाता है। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस कभी खत्म न होने वाले योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने यह जानकारी अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दी, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा।
श्री कृष्ण कौन थे दोस्तों? कृष्ण एक योगी थे। सृष्टि के आदि और अंत, बिगिनिंग और एंड, सब कुछ वो जानते थे। वो हर समय मौजूद थे और वो हमेशा ही मौजूद भी रहेंगे। योग अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। आखिर कहां से आया इस योग का ज्ञान? भगवान श्री कृष्ण उसी की जानकारी दे रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, परंपरा चलती रही और कई राजर्षियों को इसकी जानकारी हो गई, लेकिन उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में गायब हो गया। ज्ञान कहीं न कहीं से आता है और उसके बाद वो धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। ये ज्ञान कृष्ण से सूर्य और इस तरह से गीता के माध्यम से हम लोगों तक आया। सैकड़ों हजारों सालों का सिलसिला है ये तो, लेकिन बीच में ऐसा भी समय था जब ये ज्ञान योग पृथ्वी पर से गायब हो गया था। ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से खत्म होने लगता है। इसीलिए हम इस योग को, गीता के सार को, कृष्ण की बातों को आप तक ला रहे हैं। एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। खजाने को खुले में नहीं रखा जाता, उसी तरह से रहस्य भी खुल के सामने नहीं आता, धीरे धीरे आता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन कृष्ण का भक्त भी है और मित्र भी, इसीलिए कृष्ण उसे ये सदियों पुराना योग बता रहे हैं, सिखा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वैसे तो ये गुप्त रखने की बात है, लेकिन वो अपना सब कुछ अर्जुन को बता रहे हैं। यहां पर गुप्त रखने से मतलब है कि इतने बड़े ज्ञान का सम्मान हो, इसे सामान्य विद्या न समझा जाए। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन एकदम हमारे जैसा ही मानव है, ह्यूमन। हमारे जैसे ही सवाल उसके मन में भी आते हैं। किसी भी बात को जादू की तरह मान लें कि सूर्य का जन्म तो असंख्य सालों पहले हुआ और कृष्ण यहां सामने खड़े हैं, तो कब ये योग सूर्य को बताया गया और कैसे? यही सवाल वो कृष्ण से कर रहे हैं। आपका जन्म तो अर्वाचीन, अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना, अर्थात कल्प के आदि में ही हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से योग कहा था? यहां पर अर्जुन कृष्ण पर शक नहीं कर रहा, वो समझना चाहता है कि जो भी हुआ वो कैसे हुआ। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। दोस्तों, भक्त नहीं जानता, लेकिन भगवान सब जानता है। साधक मतलब कि साधना करने वाला ये नहीं जानता, लेकिन महापुरुष सब कुछ जानता है। जो आंखों से दिखता है वो तो सब जान सकते हैं, इसमें विशेष क्या हुआ, स्पेशल क्या है? जो अव्यक्त है यानी अनएक्सप्लेन्ड है, उसे सिर्फ ज्ञानी और महापुरुष ही जानते हैं। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन,
मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। यही कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन उनको साधारण जन्म लेने वाला, हमारे जैसे शरीर वाला ना समझे। दोस्तों, ये बात हमारे लिए भी आवश्यक है कि कृष्ण को हम कैसे और क्या समझें। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मया। कृष्ण अपने रूप, अपने अस्तित्व को समझाते हुए कह रहे हैं, मैं अजन्मा हूं, यानी मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। मैं अविनाशी हूं, अर्थात मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जिसे अर्जुन देख रहा था वो क्या था? क्योंकि वो तो कभी जन्मे ही नहीं। तो कृष्ण की एग्जिस्टेंस क्या थी? वो थी कृष्ण की योग माया। अपनी माया से कृष्ण ने खुद को ही प्रकट किया था। मनुष्यों में वो मनुष्यों जैसे आए थे ताकि हम सब के बीच हमारे जैसे जीवन जी सकें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं और इस दुनिया के सामने प्रकट होता हूं। हर काल में धर्म का नाश होता है, यानी कि अधर्म, करप्शन, पाप बढ़ने लगता है। तब किसी न किसी की जरूरत पड़ती है दोस्तों, जो आए और सब कुछ ठीक करे। जब जब धर्म खतरे में आता है, तब तब कृष्ण अपना एक रूप रचते हैं और हमारे बीच में प्रस्तुत होते हैं, प्रकट होते हैं। और इसी प्रकट होने को ही अवतार कहते हैं। हर युग में आपको एक अवतार की कहानी मिलेगी जो धर्म की स्थापना के लिए धरती पर जन्म लेता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए हर युग में कृष्ण अवतार लेते हैं। लेकिन क्या है यह धर्म की स्थापना? कृष्ण कहते हैं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। साधु का उद्धार यानी भला और पापियों को खत्म करना ही धर्म की रक्षा करना है। आपको लगता होगा दोस्तों कि आज की इस दुनिया में बिना बेईमानी के जीना संभव ही नहीं, क्योंकि हर कोई तो पाप करने पर उतारू है। सच्चाई की राह छोड़ के गलत काम करना ही अधर्म है और कृष्ण अधर्म को खत्म करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कृष्ण कहते हैं कि उनका जन्म अलौकिक है, यानी इस लोक का नहीं। जैसे हम सबका जन्म होता है वैसे कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। जो ये बात समझ लेता है वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होता है।
मनुष्य के जन्म का एक तरीका है, हम वो ही समझ सकते हैं। लेकिन कृष्ण, उनका जन्म दिव्य और अलौकिक होता है, डिवाइन और इस दुनिया से अलग। इसीलिए उनके अस्तित्व को आसानी से नहीं समझा जा सकता। लेकिन जो भी कोई इस बात को समझ जाता है, वो भी जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकल सीधा कृष्ण को ही प्राप्त होता है। ज्ञान की बात है तो आसानी से कैसे समझ में आएगी दोस्तों? और अगर समझ आ गई तो फिर किसी ज्ञान की जरूरत ही नहीं रहेगी। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। जिनमें मोह, गुस्सा और डर खत्म हो चुका है, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, उनके कहे ज्ञान पर सच्चे मन से चलते हैं, वो कृष्ण को ही प्राप्त हो जाते हैं। जिन्होंने अपने अंदर के मोह, गुस्से या डर जैसे भावों को खत्म कर दिया है, यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में कर लिए हैं और खुद को जो कृष्ण को सौंप चुके हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, उन्हें मोक्ष मिल चुका है। इस दुनिया में रह के उस दुनिया की बात आप समझेंगे कैसे दोस्तों? अगर उसकी माया समझनी है तो पहले अपनी फीलिंग्स और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करिए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही बताए रास्ते पर चलते हैं। दोस्तों, कृष्ण यहां पर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जो उनको भजते हैं, कृष्ण वापस से उनको उसी प्रकार भजते हैं। कहने का अर्थ है कि जो कृष्ण के स्वरूप को, उनके ज्ञान को और उनकी कही बातों को अच्छे से समझ जाता है, वो एक तरह से कृष्ण में मिल जाता है। यहां भजने से मतलब पूजा पाठ या आरती मत समझ लीजिएगा दोस्तों। सच्चे अर्थों में भगवान को भजने का मतलब है उसकी कही बातों पे चलना। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जिनको अपने कर्मों का फल चाहिए होता है, वो देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से पैदा होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं और साथ में देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें उनके कर्मों के फल जल्दी मिल जाते हैं। सच्चे मन से सिर्फ कर्म करना, कर्म करते हुए फल की ही नहीं, देवता और ईश्वर को भी याद रखना, ऐसे करने पर फल जल्दी मिलता है। कर्म किया है तो फल तो आएगा ही, चाहे अच्छा या बुरा। लेकिन अगर कर्म करते हुए मन में भगवान है तो फल अवश्य अच्छा और जल्द आएगा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। यहां कृष्ण हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई जो हम भूल चुके हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को
तू वास्तव में अकर्ता ही जान। जिसे हम जात या जाति कहते हैं, वो आपके गुण और कर्म पर निर्भर करती है दोस्तों, जन्म पर नहीं। हो सकता है कि आपका जन्म एक अच्छे घर में हुआ हो, आपके माता और पिता अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आप धूर्त हैं, झूठ बोलते हैं या गलत काम करते हैं, तो क्या आपको भी सच्चा और अच्छा कहा जाएगा? ना, कभी नहीं। न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। कर्म करना है लेकिन उसमें बंधना नहीं, यह कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, इसलिए जरा ध्यान देकर सुनिएगा। कर्म को पूरी लगन से अपना कर्तव्य समझ के आपको करना है, लेकिन उसमें बंधकर उसके फल के लिए परेशान नहीं होना है। आपने परीक्षा दी या किसी चुनौती का सामना किया, अब उसके रिजल्ट का आपको इंतजार है और आप सोच रहे हैं कि न जाने क्या होगा। हे भगवान, अच्छा कर देना। यह गलत है। सच्चे मन से कर्म करिए और आगे बढ़ते रहिए। भगवान से यह मत कहिए कि वो सब अच्छा करें। आप अपना कर्म अच्छा करिए, उसके बाद उस पर छोड़ दीजिए। भगवान को अच्छा फल देने के लिए कभी मत कहिए, उससे कुछ नहीं होगा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं कि बीते समय में जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ था, उन्होंने इसी तरीके का इस्तेमाल किया था। और इस समय में अगर अर्जुन तुझे भी मोक्ष की इच्छा है, तो तुझे भी इसी तरीके से चलना पड़ेगा। कृष्ण पूर्वजों के तरीके को समझाते हुए अर्जुन से कह रहे हैं दोस्तों कि उससे पहले भी कितने ही लोग निष्काम कर्म को समझ ईश्वर को प्राप्त हुए थे। उसी तरह से अर्जुन को भी इस बने बनाए तरीके पे चल ईश्वर को पाना चाहिए। दुनिया कितनी भी बदल जाए, दुनिया के नियम नहीं बदलते। जैसे जन्म और मृत्यु अटल है, उसी तरह से मेहनत करने पर अच्छा फल मिलेगा, ये भी अटल है। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कंफ्यूजन की स्थिति को दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। आखिर कर्म होता क्या है? कुछ भी करने को क्या कर्म कहते हैं? हर समय हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, परंतु कृष्ण कर्म और अकर्म का भेद खोलेंगे और समझाएंगे कि कैसे इसको समझकर आप कर्म योग में लग सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म क्या है यह समझना चाहिए और अकर्म क्या है यह भी समझना चाहिए, और साथ में विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। 3 शब्दों में कहा है कृष्ण ने, कर्म, अकर्म और विकर्म, यानी कुछ करना, कुछ न करना और कुछ विशेष करना। ये बातें सुनकर
दोस्तों आपको फिलॉसफी लगेगी, सत्संग के ज्ञान की तरह लगेगा, लेकिन अगर आप इन बातों को समझ जाएं तो यकीन मानिए हमारी प्रैक्टिकल दुनिया में आपका जीना एकदम आसान हो जाएगा। और यही वजह है कि कृष्ण कर्म, अकर्म और विकर्म को समझाना चाहते हैं। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो और लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, और ऐसा योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म देखने का मतलब क्या हुआ? यानी जो मनुष्य कर्म करता है लेकिन उस पर घमंड नहीं करता कि करने वाला वो खुद है, वो कर्म में अकर्म को देख रहा है, कर्म को कर्तव्य मान के कर रहा है। लेकिन दुनिया जहान में या खुद अपने आप से उसका डंका नहीं पीटना चाहिए दोस्तों। उसे यह नहीं करना चाहिए कि मैंने ये कर दिया या वो कर दिया। अपना काम करना है, उसके फल के बारे में नहीं सोचना है और अपने अगले काम, अगले कर्तव्य में लग जाना है। यही है कर्म में अकर्म को देखना। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। कृष्ण कर्म को आगे समझाते हुए कहते हैं, जिसके शास्त्रों द्वारा ठीक बताए गए कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके सारे कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। दोस्तों सीधी भाषा में इसे यूं समझिए कि कर्म करना है और उसे भूल जाना है। लेकिन कौन सा कर्म? शास्त्र सम्मत। जी हां, शास्त्र सम्मत। जिस कर्म को शास्त्र ठीक बताएं, शास्त्र कौन से कर्म को ठीक बताएंगे? जिसमें धर्म का पालन है, जिसमें आपके कर्तव्य, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है। किसी भी काम को अपने स्वार्थ के चलते आप अच्छा या बुरा कह सकते हैं, लेकिन सही कर्म वही है जो शास्त्र सम्मत है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष अपने सारे कर्मों और उनके फल में आसक्ति को छोड़ करके इस दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों को करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जो इंसान काम करते हुए उसके फल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, वो ही सबसे आगे जाता है, उसी की उन्नति होती है। इतनी उन्नति, इतनी प्रोग्रेस कि अगर वो चाहे तो भगवान को भी पा सकता है। कर्म करते हुए उसके फल, रिजल्ट में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। बस इतनी सी सीधी सी बात है दोस्तों। मत सोचिए कि आगे क्या होगा, बस अभी में रहिए और अपना काम करिए। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण योगी की डेवलप्ड अवस्था के बारे में बता रहे हैं, जिसने अपना अंतःकरण यानी मन और इंद्रियों के साथ में शरीर को जीत लिया है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया है। ऐसे पुरुष को आशा रहित पुरुष कहा जाता है। आपका मन, अंतःकरण आप में कल्पनाएं जगाता है, आशाएं जगाता है, तब आप उसके काबू में होते हैं। जो आपका मन कहता है आप वही करते हैं और आप अपनी आशाओं के वश में होते हैं। लेकिन जो अपने मन पर विजय पा लेता है
वो सिर्फ शरीर संबंधी कर्म करता है। वो कर्म करता है पर नहीं भी करता।